नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा झारखंड में जो बीईओ की वैकेंसी आ रही है, साथ ही साथ बीएड एंट्रेंस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा शिक्षा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न। तो आज की इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो उसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शिक्षा विज्ञान है अथवा कला। ये आपके मन में आता होगा और इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। अगर शिक्षा विज्ञान है तो क्यों है, और कला है तो क्यों है। सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे, तमाम मुद्दों को जानेंगे। क्या है, कैसे विज्ञान है, कैसे कला है ना। यानी शिक्षा अगर हम लोग विज्ञान के रूप में देखेंगे तो ये हस्तलिखित नोट्स है, मेरा खुद से लिखा हुआ। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहेंगे तो कमेंट में अवश्य लिखेंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए, शिक्षा क्या है एक विज्ञान के रूप में। क्यों विज्ञान के रूप में है? क्योंकि विज्ञान के बहुत सारे विशेषताएं हैं जिसमें पाया गया है शिक्षा में। ठीक है, शिक्षा के विज्ञान पक्ष को समझने के लिए हमें विज्ञान से संबंधित जो विशेषताओं का अध्ययन करना होगा। उसी तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, एक प्रकार के विज्ञान है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थित ज्ञान का समूह होता है। व्यवस्थित ज्ञान कहने का अर्थ है किसी भी चीज़ों को हम अचानक नहीं सीखते हैं, यानी क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं। मान लीजिए हिंदी हम लोग सीख रहे हैं तो पहले वर्ण सीखेंगे, फिर शब्द सीखेंगे, फिर वाक्य बनाने सीखेंगे। इस प्रकार हम भाषा को सीखते हैं। यानी ठीक भाषा भी क्या है, भाषा ही तो एक प्रकार की शिक्षा है। यानी शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग भाषा को सीखते हैं। साथ ही साथ दुनिया के किसी भी कामों को अगर सीखते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से ही सीखते हैं। यानी वो सभी क्या है, शिक्षा है। कहने का अर्थ है कि शिक्षा विज्ञान है क्योंकि शिक्षा विशेषज्ञों के कई वर्षों तक किए गए शोध कार्यों एवं प्रयोगों के बाद यह सिद्ध हो चुका है कि शिक्षा भी क्या है, व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। यानी ऐसे कह देने मात्र से नहीं होगा, बल्कि शिक्षा के लिए अनेक शोध कार्य हुए हैं, अनेक प्रयोग किए गए हैं। उसी के आधार पर माना गया है कि ये जो है एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह है, ज्ञान का भंडार है। लेकिन कैसा है, व्यवस्थित है। और किसी भी चीज़ों को हम लोग व्यवस्थित क्रम में सजाते हैं, वो किसकी व्यवस्था है, किसकी विशेषता होती है, तो आप कहेंगे विज्ञान की। यानी विज्ञान के कुछ बिंदु इसमें पाए गए हैं जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है एक प्रकार की क्या है, विज्ञान है। निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत पाए जाते हैं किसमें, शिक्षा में। कैसे? क्योंकि शिक्षा के सिद्धांत लगातार अवलोकन के पश्चात, किसके पश्चात, अवलोकन के पश्चात विज्ञान की तरह विकसित हो चुके हैं। शिक्षा के विभिन्न सिद्धांत तथा तकनीकों की पिछले कई वर्षों से निरंतर शोध करने के उपरांत उनके परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत समय समय पर अध्ययन, गति अध्ययन, समय अध्ययन और थकान अध्ययन आदि इसके विषय रहे हैं। किसके? शिक्षा के। इसी के आधार पर हम कहते हैं कि इसको निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर ही हम माप सकते हैं, और निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर ही कह सकते हैं ये जो बिंदु आया ये कहीं ना कहीं विज्ञान के लिए आता है। और विज्ञान वास्तव में शिक्षा ही क्या है, एक प्रकार की विज्ञान है, ये मानते हैं। फिर आगे बात करते हैं सार्वभौमिक सिद्धांत। सार्वभौमिक सिद्धांत भी पाया जाता है। कैसे? वैज्ञानिक सिद्धांत क्या होती है, सार्वभौमिक होती है। अगर विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन, अगर न्यूटन का नियम हमारे झारखंड में जिस प्रकार है, अगर आप यूपी में चल जाएंगे या एमपी में चल जाएंगे या अन्य किसी देश में चल जाएंगे तो न्यूटन का जो नियम दिया गया है वही नियम रहेंगे। यानी सार्वभौमिकता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमारे बेहतर समाज के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से दुनिया में किसी भी समाज में चल जाइए तो शिक्षा का अर्थ ही होता है बेहतर ढंग से जीना, बेहतर तरीके से अपने जीवन यापन करना। यानी ये अधिक परिस्थिति में भी क्या होंगे कि प्रत्येक जगह एक ही परिणाम देता है। शिक्षा के सिद्धांत भी विज्ञान के सिद्धांतों की तरह ही क्या होती है, सार्वभौमिक होती है। साथ ही साथ शैक्षिक इकाइयों द्वारा ये मान्य होती है, हर जगह इसकी मान्यता होती है। अगला बिंदु पर बात करेंगे, कारण और परिणाम संबंधित होते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार विज्ञान के सिद्धांत हमेशा क्या होते हैं, कारण पर विश्वास करता है, कारण तथा परिणाम पर, और संबंधों की व्याख्या करते हुए विज्ञान के रूप के कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। शिक्षा
के सिद्धांतों को विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु लागू करके उनके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रभावी अभिप्रेरणा, छात्र की कार्यशाला बढ़ता है और कमज़ोर नियोजन कार्यकुशलता को कम करता है। यह कमज़ोर नियोजन कारण है और कम कार्यकुशलता अर्थात कम उत्पादन परिणाम है। यानी जैसे आप काम करेंगे वैसे आपको फल मिलेगा। यानी कार्यकुशलता अगर आपके पास है तो आपके नियमित रूप से आप सभी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। यानी किसी भी चीज़ों को करने के लिए कारण होती है और उस कारण के बाद उसका कुछ परिणाम होता है ना। और ये कहाँ होता है? विज्ञान में। और ये कहीं ना कहीं विशेषता इसमें भी पाई जाती है। किसमें? शिक्षा में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, परिणाम के पूर्वानुमान की संभावना। आप कैसे काम करेंगे और उसी के आधार पर आप देखेंगे कि आपका पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं कि इस काम को हम गलत तरीके से कर रहे हैं तो इसका गलत परिणाम निकलेगा। यानी कहीं ना कहीं हम सफल नहीं हो पाएंगे। अगर उसी काम को आप मेहनत से कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं, तो आपको पहले ही अनुमान लग जाएगा कि हम अच्छे ढंग से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिल सकती है। यानी क्या परिणाम मिलेंगे इसका अनुमान आपको पहले ही लग जाती है। यानी परिणामों के पूर्वानुमान की संभावना होती है। किसमें? शिक्षा में। और एक प्रकार की विज्ञान की विशेषता ही है। जैसे कि वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, वैसे ही शिक्षा के किसी विशेष सिद्धांत को लागू करने पर प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा एक विज्ञान है, क्योंकि शिक्षा में विज्ञान की लगभग सभी विशेषताएं क्या होती हैं? विद्यमान होती है। फिर हम लोग बात करेंगे शिक्षा को कला के रूप में। अब कहेंगे शिक्षा जो है वास्तव में एक प्रकार के आर्ट है ना। एजुकेशन इज ए आर्ट। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एजुकेशन इज ए साइंस, बट अब देखना क्या है कि शिक्षा एक प्रकार की कला कैसे है, कला के रूप में देखेंगे। अलग अलग विद्वान हुए हैं, अलग अलग दार्शनिक हुए हैं, सबको अपना अपना मत दिए हैं शिक्षा को लेकर। तो शिक्षा कला है या नहीं, इसको भली भांति समझने के लिए आवश्यक है कि कला की विशेषताओं को शिक्षा में लागू किया जाए। क्या क्या विशेषताएं होती है? पहला, व्यवहारिक ज्ञान, है ना। व्यवहारिक ज्ञान की अगर बात करेंगे तो व्यवहारिक ज्ञान कहाँ होती है? तो कला में होती है। तो कला यह सिखाती है कि एक कार्य को प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए। यानी कोई भी काम है उसको प्रभावी ढंग से आकर्षक तरीके से कैसे किया जाए। इस प्रकार शिक्षा के अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों हेतु कला का प्रयोग अर्जित ज्ञान को व्यवहारिक रूप से लागू करने से संबंधित है। क्या? व्यवहारिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से आप शिक्षित हैं, आपके पास शिक्षा है। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कला का जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहारिक ज्ञान, ये अगर आपको दिखाई दे तो आपको समझ लेना है कि शिक्षा क्या है, एक प्रकार की कला है। फिर व्यक्तिगत कुशलता की हम लोग बात करते हैं। क्या? व्यक्तिगत कुशलता, ये भी कला का विशेषता है कि कला व्यक्तिगत कुशलता पर भी निर्भर करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक कलाकार का काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है। कहने का अर्थ है, मान लीजिए कलाकार लेते हैं, 2 पेंटर या 2 सिंगर या 2 कारपेंटर या 2 दर्जी, जो भी है, मतलब जो जिसके पास स्किल है, जो कला सीखे हैं, सबकी अलग अलग कुशलता होती है। आप देखेंगे जो बाल काटने वाले बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, अलग अलग नाई के पास लोग क्यों जाते हैं? किसी के पास अलग प्रकार की काटने की क्षमता होती है, किसी प्रकार वो अपनी कुशलता दिखाकर लोगों को लुभाते हैं। फिर अलग अलग पेंटर अलग अलग तरीके से पेंटिंग करते हैं। आप देखकर बता देंगे कि ये किनकी पेंटिंग है। आप देखेंगे गायकर अलग अलग गाना गाते हैं, अलग अलग आवाज़ होती है। यानी व्यक्तिगत कुशलता पाई जाती है। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा भी उसी प्रकार है। अब सबकी शिक्षा एक जैसी नहीं होती है। यानी कला के जैसा ही है, कला की जो विशेषता होती है, शिक्षा की भी विशेषता इसमें पाई जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा एक प्रकार की कला है। यह उसकी व्यक्तिगत कुशलता पर निर्भर करती है। शिक्षा की परख किसी तकनीकी ज्ञान के कुशलतापूर्वक उपयोग और न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन और लाभ पाने की प्रवीणता से होती है ना। बात करते हैं फिर आगे, सृजनात्मकता होती है, यानी क्रिएटिविटी होती है, कुछ अनोखा करने की ताकत रखती है। कौन? कला। और शिक्षा भी ठीक उसी प्रकार है। शिक्षा में भी कुछ आप अलग कर सकते हैं, अच्छे चीज़ को कर सकते हैं। यानी कला वास्तव में सृजनात्मकता से संबंध रखती है, क्योंकि प्रत्येक कलाकार के भीतर
कुछ न कुछ अपनी सृजनात्मकता विद्यमान होती है, एक अलग ढंग से प्रभावी ढंग से करने की क्षमता होती है। ठीक उसी प्रकार शैक्षिक प्रक्रिया भी एक कला है जिसके अंतर्गत सौहार्दपूर्ण वातावरण के द्वारा कर्मचारियों को इस प्रकार अभिप्रेरित किया जाता है कि वे अपने जीवन में अपनी श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करें। अगर कहीं भी कोई काम कर रहे हैं ऑफिस में या कहीं भी विद्यालय में, वहाँ पर अपने साथ कर्मचारियों को इस तरह ज्ञान दिया जाता है कि वो भी धीरे धीरे शिक्षा से प्रभावित होकर आकर्षित हो जाते हैं और अपनी श्रेष्ठ योगदान देने का काम करते हैं। यानी कला की जो विशेषता होती है वो कहीं ना कहीं शिक्षा की भी विशेषता पाई जाती है। और अंत में बात करेंगे, निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार होता है। जिस प्रकार हम किसी कला को प्रतिदिन करते हैं, जितना अच्छे से करेंगे, जितना अधिक प्रयास करेंगे, जितना अधिक अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही सुधार होते जाएगा। ठीक उसी प्रकार शिक्षा भी है। आप जितना नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे, जितना नियमित रूप से आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे, उतना ही अधिक सुधार होते जाएगी। यानी कभी पूर्ण विराम लगने वाली चीज़ शिक्षा नहीं है। ठीक उसी प्रकार कला भी है। कला को आप पूर्ण रूप से कभी नहीं सीख सकते, जितना करेंगे उतना बेहतर होगा। जिस प्रकार कला में निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा में भी निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार होता है। उदाहरण के लिए एक गायक जिस प्रकार अपने अभ्यास यानी रियाज के माध्यम से गायन में सुधार करता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक अपने निरंतर अभ्यास से नए नए अनुभव प्राप्त करता है। इस प्रकार वह समस्याओं का समाधान अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर करता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक कला है, क्योंकि इसमें कला के सभी गुण विद्यमान हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और शिक्षा वास्तव में एक कला है कि एक विज्ञान है, आप भली भांति समझ गए होंगे। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले समय में इसमें जेटेट की तैयारी करवाई जाएगी, वो भी बिना किसी शुल्क के। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।